खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेज एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले की वीडियो में बताया गया था कि हम लोग की क्लासेज अब शुरू हो जाएगी। जीएस पेपर का बैच स्टार्ट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज करंट अफेयर और क्लास कैसे चलेगा इसको आप समझ लीजिए। पहले वन लाइनर फॉर्म में क्लासेस चलेंगे और उसके बाद उसी से रिलेटेड जो है एमसीक्यू रहेंगे, ताकि जो आप पढ़ेंगे तुरंत उसका एमसीक्यू हल करेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा और जो है आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो जैसे आपको सिंपल दिखा दे रहा है, ये वन लाइनर फॉर्म में हम लोग की क्लासेस चलेंगी। आज छोटी क्लास है, उसके बाद आपको ये ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, ये बैच हम लोग का जीएस बैच है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। 499 में 1 वर्ष की इसकी वैलिडिटी है और 9 से 12 आपको पर डे रात को एक टेस्ट पेपर देना होगा। ठीक है, ये बुक हमारी है और गागर में सागर है, किसी भी एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्लास सबसे पहले और वन लाइनर फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, यही अक्सर पूछता है कि 52वें क्रम के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, तो कौन है तो याद रखिएगा श्री भूषण रामकृष्ण गवई। नाम आप याद रखेंगे। जो भी क्लास होगा मेरे वर्षों के अनुभव के आधार पे और पूरा वर्तमान के सालवर्ड पेपर को एनालिसिस करते हुए जो है पूरी क्लास की डिजाइन मैं ही तैयार करता हूं, इसलिए सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप रटे रहेंगे। ठीक है, तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछिए तो एक तो क्रम पूछता है, क्रम क्या बताएंगे 52वें क्रम के। नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे श्री भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन बने हैं तो संजय मल्होत्रा बने हैं। याद रखिएगा संजय मल्होत्रा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने हैं। 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे तो 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि प्रबोतो सुबियांतो थे। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कुल वन भौगोलिक क्षेत्र कितना है तो 25.17% है। याद रखिएगा, इसमें सन आप मत याद रखिएगा क्योंकि इनकी रिपोर्ट का जो है जो देने का वर्ष है 2 वर्ष पे वैसे वन रिपोर्ट आती है, लेकिन जो है ये पीछे चल रहे हैं तो ये क्रम यहाँ याद रखेंगे आप कि 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है तो 25.17% याद रखिएगा। यानी पूरे भारत में अभी 25.17% वन है। कितना होना चाहिए 33% वन होना चाहिए। वन नीति, प्रथम वन नीति याद रखिएगा 1952 में आया था। संशोधित वन नीति कब आया था 1988 में आया था। 1988 में द्वितीय संशोधित वन नीति के अनुसार कितना भी क्षेत्रफल हो उस क्षेत्रफल का 33% वन होना चाहिए। ठीक है, तो किस देश के पास सबसे अधिक वन है तो भूटान देश के पास सबसे अधिक वन है। कितना प्रतिशत वन है तो 70% वन जो है भूटान देश के पास है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद पद्म पुरस्कार कुल कितने लोगों को दिया गया 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था तो 6 से 7 मई 2025 की रात को हुआ था। यह प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था तो 6 से 7 मई की रात में हुआ था भारत पाकिस्तान के लिए। ठीक है, 59वां याद रखिएगा, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया तो विनोद कुमार शुक्ला जी को। याद रखिएगा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आप जानते होंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का साहित्य का क्षेत्र का, हिंदी जगत का साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। 23 भाषाओं में दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पूछा हुआ है कि विनोद कुमार शुक्ला जी को 59वां दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 2025 में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है तो तमिलनाडु में। याद रखिएगा तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल है। रामसर स्थल क्या होता है आर्द्रभूमि स्थल सबसे अधिक किस राज्य में है तमिलनाडु में। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में 24वें नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया तो हांगकांग को दिया गया। दक्षिण कोरिया की ये लेखिका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2025 में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी तो योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था कि पहले हम लोग वन लाइनर क्लास पढ़ेंगे, वन लाइनर के बाद क्या करेंगे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे उससे संबंधित क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बन रहा है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो वर्तमान में भारत के 52वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। पहला है न्यायमूर्ति ज्ञानेश कुमार, न्यायमूर्ति संजय मूर्ति, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति आर. वेंकट रमणी। आंसर क्या हो जाएगा तीसरा न्यायमूर्ति बी.आर. गवई। ठीक है,
और टेस्ट पेपर के विषय में बता चुके हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं, पुस्तक आपको मंगा लेना चाहिए। और बिल्कुल मेरा अनुभव है, ये पुस्तक नहीं, फ्री में टेस्ट होता है, इसमें आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और दूसरा प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में संजय मल्होत्रा का संबंध किससे है? आरबीआई से है, क्या ये आरबीआई के गवर्नर हैं, या मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, या महान्यायवादी हैं? तो याद रखिएगा, वर्तमान में संजय मल्होत्रा कौन है? आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? अभी आपने पढ़ा भी था। अगर मनोवैज्ञानिक कहते भी हैं, थॉर्नडाइक कहा करते हैं कि अगर आप कोई स्टूडेंट तुरंत पढ़ता है, तुरंत पढ़ के उसकी तुरंत प्रैक्टिस करता है, तो उसके दिमाग में 90% उसकी छवि बैठ जाती है। ठीक है, इसलिए इस क्लास को मैं लेता हूँ। क्लास लेने का मकसद ही मेरा यही है कि किसी तरह आपको याद हो जाए, आपके दिमाग में मेरी सभी बातें चिपक जाएं, मेरी यही जो है हार्दिक इच्छा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे कि तीसरा प्रश्न है कि 25 में 76वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो नवीन रामगुलाम, कमला प्रसाद, इमैनुअल मैक्रो और प्रबोतो सुबियांतो। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? प्रबोतो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सही है? पहला आप देखेंगे, ऑप्शन दिया है कि कुल देश का वन भौगोलिक क्षेत्र 25.17% है, कुल देश का वन क्षेत्र का 21.76% है, कुल देश का वन वृक्षारोपण क्षेत्र 3.41% है, और उपरोक्त सभी कथन सही है। इसमें आपको आंसर क्या होगा? आंसर चौथा सही होगा। आपको लग रहा है ये है, लेकिन उपरोक्त सभी में मैक्सिमम उपरोक्त सभी वाला ही क्वेश्चन सही होता है। आइए नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो कुल कितने व्यक्ति को दिया गया? पहला 125 व्यक्ति, 130 व्यक्ति, 139 और चौथा 140। आंसर होगा तीसरा, 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार याद रखिएगा दिया गया टोटल। ठीक है, पद्म पुरस्कार में 3 कैटेगरी होती है, आप जानते होंगे। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, आइए नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भारत द्वारा 2025 में हवाई हमला कब हुआ था? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, 6 से 7 अप्रैल 2025 की रात, 6 से 7 मई 2025 की रात, 6 से 7 जून 2025 की रात और 6 से 7 जुलाई 2025 की रात। आंसर हो जाएगा मई वाला, याद रखिएगा, 6 से 7 मई 2025 की रात। नेक्स्ट है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है गीतकार गुलजार, संत रामभद्राचार्य, विनोद कुमार शुक्ला, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला है। एकदम जुबान की नोक पे रटे रहिएगा, सब एग्जाम में सब आएंगे। वर्तमान में सबसे अधिक रामसर स्थल भारत के किस राज्य में है? अभी आपने पढ़ा भी था। पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन केरल, चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में कितना है? 10 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत हांगकांग नाम से दक्षिण कोरियाई लेखिका किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया इनको? ठीक है, यानी हांगकांग बताया गया था, ये नाम है हांगकांग, और ये दक्षिण कोरियाई लेखिका है। इनको किस क्षेत्र में दिया गया? जब पहला ऑप्शन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र में, तीसरा साहित्य के क्षेत्र में, चौथा शांति के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। नेक्स्ट है, और 2025 में किस क्रम का योग दिवस मनाया गया? 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन 8वां क्रम का, दूसरा ऑप्शन 9वें क्रम का, तीसरा ऑप्शन 10वें क्रम का, चौथा ऑप्शन 11वें क्रम का। तो याद रखिएगा योग दिवस सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो किस योग दिवस जो है किस डेट को मनाया जाता है, और 2025 में 11वें क्रम का मनाया गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि टीम का मोटिवेशन बने। पर डे वीडियो अब ऐसे ही आपको आने वाला मिलेगा। आप टेस्ट पेपर आपको ले लेना चाहिए, 1 साल की वैलिडिटी मात्र 499 रुपये में इतने सारे एग्जाम के जीएस पेपर करंट अफेयर के लिए काम करेगा। और ये बुक भी आपको मंगाना चाहिए, इसमें बिखरे हुए चुनिंदा प्रश्नों को किया गया है, तथ्यों को किया गया है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें मात्र 299 में एग्जाम से दीप जाकर ले सकते हैं। और ये निःशुल्क आप जो है इसमें टेस्ट देना चाहें निःशुल्क दीजिए टेलीग्राम में, और बाकी ये व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी जुड़ जाना चाहिए। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास को ओवर करते हैं। क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।